हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के दिन मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगी जो एज अ इन्वेस्टर आपको गणेश जी से सीखनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी। आप सभी ने इस कथा के बारे में सुना होगा कि एक बार शिव जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा और ये कहा कि जो भी परिक्रमा करके पहले आएगा वही इसका विजेता होगा। तो कार्तिकेय जी ने जब इस बात को सुना तो वो अपने वाहन मोर पर बैठकर परिक्रमा करने के लिए चले गए। पर क्योंकि गणेश जी का वाहन तो चूहा है और गणेश जी जानते थे कि चूहा कभी भी मोर से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत वहाँ पर अपनी कॉम्पिटेंसी को यूज़ किया और उन्होंने अपने माता पिता यानी शिव जी और पार्वती जी की परिक्रमा को किया। क्योंकि पिता को आसमान के समान कहा जाता है और माता को धरती के समान, तो गणेश जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इस कॉम्पिटेंसी को देखकर शिव जी बहुत खुश हुए थे और उन्होंने गणेश जी को ही इस परिक्रमा का विजेता घोषित किया था। एज अ इन्वेस्टर हमें गणेश जी से यही सीखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग है, जिस एरिया में हमें नॉलेज है, हमें उसी पर काम करना चाहिए। अगर आपको 9 फुट कहीं पर चलना है तो अगर आप 9 फुट एक बार में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक एक फुट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप उसे आराम से कर पाएंगे। तो यही कॉम्पिटेंसी का यूज़ आपको करना है जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि किस एरिया में आपको नॉलेज ज़्यादा है, आप उसी बेस पर काम करेंगे। किसी की भी कंपैरिजन में जाकर आप कोई काम नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है ह्यूमिलिटी। एक बार कुबेर को अपनी धन संपत्ति पर बहुत ज़्यादा ही अभिमान आ गया था और उन्होंने सोचा कि शिव जी के पास तो कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पहाड़ पर रहते हैं। उन्होंने शिव जी और पार्वती जी को अपने घर पर बुलाया था यज्ञ में शामिल होने के लिए। जब शिव जी पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुबेर तो सिर्फ अपनी हर चीज़ का दिखावा कर रहा है। तो शिव जी पार्वती जी ने वहाँ से जाकर गणेश जी को वहाँ जाने के लिए कहा। जब गणेश जी वहाँ पहुँचे तो गणेश जी ने कुबेर के घर में बना हुआ सारा ही भोजन ग्रहण कर लिया और उनसे और भोजन की मांग की। इससे कुबेर को पता चला कि उनके पास ऐसा भी कुछ नहीं था जिसके ऊपर वो इतना घमंड कर रहे थे। तो ये घमंड उनका गणेश जी ने तोड़ा था। एज अ इन्वेस्टर हमें उनसे यही सीखने की ज़रूरत है। जब मार्केट या हमने जिन शेयर्स में पैसा लगाया होता है वो बढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसा ही थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है। हम ये भूल जाते हैं कि स्किल और लक में डिफरेंस होता है। स्किल जब आप अपनी नॉलेज के बेस पर किसी शेयर को खरीदते हैं तो वो स्किल कहलाता है, और जब आपका लक होता है कि आपने ऐसे ही कोई शेयर परचेज कर लिया और उसका प्राइस बढ़ गया तो यानी कि आपका लक अच्छा था। तो जब मार्केट बढ़ रहा होता है, हमारे शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं और हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि नॉलेज और लक में फ़र्क होता है। अब मान लीजिए आपने कोई शेयर अगर परचेज़ किया है और वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा लगे इतना ज़्यादा कि आप ये भी भूल जाएं कि अब आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, यानी उस शेयर को आपको बेचना है या कुछ भी जो उसके लिए करेक्टिव एक्शन है वो लेना है। तो ईगो में मत रहिएगा और इंसानियत को कभी मत भूलिएगा कि आप दूसरे से भी कंसल्ट करके अपनी उस पोजीशन को बता सकते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब आता है लास्ट और थर्ड पॉइंट, यानी कि गुड लिसनर और ओपन माइंडेड। आपने देखा होगा कि गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, इसलिए उन्हें गुड लिसनर कहा जाता है कि वो सबकी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं, और गणेश जी का माइंड भी बहुत बड़ा है इसलिए उन्हें ओपन माइंडेड कहा जाता है। एज अ इन्वेस्टर हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। कभी भी हमें खुद को इतना होशियार नहीं समझना चाहिए कि हम दूसरे की नॉलेज की वैल्यू ही ना करें। जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो हमें बहुत सारे सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें किसी एक कंक्लूजन पर आकर डिसीजन लेना चाहिए। आप ऐसे अकेले होशियार नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नॉलेज है और हमें दूसरों से नॉलेज से बेनिफिट लेना चाहिए और उनको अपनी नॉलेज के बारे में भी बताना चाहिए। तो ये 3 लेसन है जो हमें गणेश जी से एज अ इन्वेस्टर लेने चाहिए। फर्स्ट आता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी, सेकंड आता है ह्यूमिलिटी, थर्ड आता है गुड लिसनर और ओपन माइंडेड। किसी की भी सलाह लेने से कभी भी ना हिचकिचाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी, तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।